के पौधे हो जाएंगे तो एक एक पौधा 25-25 लाख रुपए का हो जाएगा, और वो तना इतने से इतना भी नहीं हुआ उसके बाद। क्योंकि फार्मर तभी अच्छा कर सकता है जब उसको सर्विस, वो अपने अगर ज्ञान से कुछ करेगा तो कहीं ना कहीं डिफीट खाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार हम गए थे बैरागी जी के फार्म पे, इनकी नर्सरी देखी, इनके पपीते का बाग देखा। उसके बाद में जब इनको मैंने बोला कि हमें अलग अलग किसान भाइयों से मिलना, जहाँ जहाँ आपने नर्सरी दी उनके बगीचे कैसे चल रहे हैं, तो इसी क्रम में आज हम आए हैं नीमच में, और जहाँ पे सर हमारे साथ है, इन्होंने फार्मिंग कर रखी है और ये नवरात्रा महोत्सव सीधे आ रहे हैं, गुलाल गुलाल लगी हुई है इनके चेहरे पे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, थोड़ा सा परिचय बता दें अपना, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं नीमच से अंकित जैन, ग्राम कनाउटी। आप मेरे पापा हैं अभय जी जैन जी। तो फार्मिंग शौकियाना तौर पे कर रहे हैं या मतलब पूछते नहीं है? पूछते नहीं है। ठीक है। पोली हाउस मतलब हमारे दादाजी करते थे, फिर पिताजी करते हैं, अब थोड़ा बहुत मैं करता हूँ। ठीक है। पीछे नेट हाउस, पोली हाउस देख के मतलब सारी चीजें हाईटेक तरीके से करने का शौक। बिल्कुल। पपीते की खेती पहली बार? तो आप जैसे नर्सरी खरीदने गए तो आपको कैसे पता चला कि बैरागी जी नर्सरी उपलब्ध करवाते हैं, या फिर इन्हीं के पास क्यों गए? बैरागी जी का 2-4 बार अखबारों में देखा था कि आपका बराड़ा में पपीता का नर्सरी है, तो फिर इनसे संपर्क करा। तो जब इनसे मिले और इनसे पपीता लाए उसके पौधे, उसके बाद जो इनका मार्गदर्शन मिला कि इस पौधे को अपने को कैसे लगाना है, कैसे गुड़ाई करनी है, क्या खाद बीज कैसे देना है, किस तरह से इसकी साथ सवार करनी है, कौन कौन सी दवाई कब कब डालनी है, क्या क्या करना है, कब फ्लड इरिगेशन करना है, और समस्त जो भी जानकारी पपीता को बड़ा करने के लिए अपने को चाहिए थी, बराबर टाइम से आते और हर जानकारी हमको देते। मतलब सिर्फ पौधे बेचने तक काम खत्म नहीं हुआ? बेचने तक का काम खत्म नहीं हुआ। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। और भले अभी हमने तो कम लगाए हैं, मगर अब हम ये जानते हैं कि अब मतलब इसको वाइड स्केल में हम करने की सोच रहे हैं। इस बार ट्रायल के तौर पे? ट्रायल भी नहीं है, थोड़ा तो है ही है, मगर अब थोड़ा सा लार्ज स्केल पे करने की। एक बार कुछ करके सीख मतलब क्योंकि प्रैक्टिकल करने, जब तक प्रैक्टिकल में परेशानी नहीं बिल्कुल सही है। नहीं, और उसमें भी परेशानी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि बराड़ा जी का बहुत सहयोग है। ठीक है। तो अब जैसे कि पौधे देख रहा हूँ, पहली बार आप जैसा बता रहे हैं, पहली बार भाई पॉली हाउस फार्मिंग तो आप कर ही रहे हैं, मतलब टेक्निकल में तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में कहीं पीछे नहीं है। पौधे बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे। कितना ज्यादा स्प्रे मारने पड़े? क्या नहीं, ज्यादा स्प्रे की कोई जरूरत नहीं पड़ी, महीने में 2 स्प्रे बस, मैक्सिमम 2 स्प्रे, 15 दिन में 1 स्प्रे। ठीक है। पानी सीधा खुला ही दे रहे हैं? पानी सीधा खुला ही दे फुल पानी। आपने बताया था कि ड्रिप इरिगेशन से भी कर सकते हैं और खुला भी दे सकते हैं, मगर इस बार हमने एक बार जब हम वाइड स्केल पे करेंगे तब वो ड्रिप पे ही जाना। फिर मल्चिंग में भी जा सकते हैं, ड्रिप में भी जा सकते हैं। मल्चिंग का तो फायदा ये आप भी जानते हैं कि खरपतवार से बच ही जाएंगे अपन, और वो भी एक बड़ी कॉस्ट हो जाती है। या फिर केमिकल स्प्रे से तो जमीन खराब करना ही हो गया। फिर केमिकल स्प्रे पे मैं आपको एक बार बताऊं, बराड़ा जी का मैक्सिमम फोकस कहीं ना कहीं जैविक खेती, या फिर अपन कह सकते हैं कि गोबर खाद, या जो थ्रिप्स और माइट्स के लिए अपन पेपर और ये लगाते हैं, मतलब बहुत मतलब खूब अच्छी जानकारियां दी। जब भी सर का आदेश हुआ हम यहाँ गाइड किया। बिल्कुल। और अभी पपीते थोड़े से लगाए, पपीते लेट लगे। हाँ हैं, फिर भी अच्छा है। अब जो सर लगाएंगे इसको जम जाएगा, अब लगाना तो हम जल्दी लगवाएंगे, और थोड़ा सा उस पर ड्रिप भी लगवाएंगे, उसमें मल्चिंग भी लगवाएंगे, थोड़ा का टेक्निकल सिस्टम से वैज्ञानिक तरह से खेती करेंगे। तो सर को भी लगेगा कि उत्पादन कब से। आपने देखा ना हमारा बगीचा 2-2 क्विंटल तक का है, 142 फल गिन के आया था। हमसे अगले साल जो करेंगे आप, तो हमसे भी ये समझो कि सवाया फल लेगा। हमारी ये कोशिश है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब पहली बार में जैसे आपने कहा, संतुष्ट कितने % लगते हैं आप जैन साहब? 100%। मतलब कुल मिला के इस फार्मिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। हमने जो सोचा था उससे ज्यादा दिख रहे हैं। तो 100% से ऊपर तो कोई परसेंट है नहीं। हर 5-25 पौधे 100 पौधे हर कहीं से वो तो ऐसे लगाते हैं ना, जैसे अपने इतने सारे खेत हैं, फल लगे ही नहीं है। पर इनके मार्गदर्शन में जो काम हुआ, वो फल जो ऐसे लग रहे हैं वो आज तक हमने देखने को नहीं मिले। पौधे हमने 100 पहले भी लगा चुके हैं। अच्छा। और उसमें कभी ऐसा फल नहीं है, क्योंकि हमने वो अपने हिसाब से लगा लिया। गाइडेंस का सबसे बड़ा लगा दिया, मतलब कि सेल्स आफ्टर सर्विस, ये सबसे बड़ा मस्ट है।
मतलब हमने सागवान के भी पौधे लगाए थे। कोई एक आज से 15 साल पहले सागवान का कोई बेचने आया था, उसने कहा 60 था रुपए का एक कि पौधा दे 60 गया रुपए का एक पौधा दे गया, और दूसरे और का उसने ये आएंगे। कैलकुलेशन बताई कि जब आपके पौधे हो जाएंगे तो एक एक पौधा 25-25 लाख रुपए का हो जाएगा, और वो तना इतने से इतना भी नहीं हुआ, उसके बाद कभी आए भी नहीं। वो आई तो नहीं वो एक सबसे बड़ा जो फार्मिंग इंडस्ट्री में है, जो मैं समझता हूँ, जैसे हम पॉली हाउस और इसमें भी जैसे जो हम जिनसे सीड लेते हैं वो बराबर अपनी एग्रोनॉमी सर्विस हमें देते जरूरी हैं। है। क्योंकि फार्मर तभी अच्छा कर सकता है जब उसको सर्विस, वो अपने अगर ज्ञान से कुछ करेगा तो कहीं ना कहीं डिफीट खाएगा, दूसरों के ज्ञान से डॉक्टर जाए, के ज्ञान से जिनके करेगा डॉक्टर तो के ज्ञान ज्ञान देखो से। नई चीज जो है, नई तरीके से अगर हम खेती कर पे जाएंगे तो हमें तो जानकारी है नहीं। बिल्कुल। अब जिसके पास जानकारी वो उपलब्ध नहीं करवाएगा तो हम अपने स्तर पे कैसे करें? कैसे करेंगे? भाई गेहूं तो लगाना नहीं है, सोयाबीन तो लगानी नहीं है, जो बाप दादा लगाते हैं वैसे हम भी लगा देंगे। सही बात, कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि गाइडेंस बरोबर हो, गाइडेंस बरोबर, खुद की इच्छा शक्ति मजबूत बस। हो। ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है। मतलब गाइडेंस के साथ साथ ये बता के चल जाए हम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? नहीं पिलाया तो क्या करें? ये जो रेड लेडी 7 पपीता है, इस पे इतने व्हाइट फ्लाई वगैरह मच्छर पड़ते हैं कि सभी आपने कहीं कहीं देखा होगा ना, मतलब वो पूरा रोग से ग्रसित है। बगीचे खत्म और- देखे मैंने, ये देखा बिल्कुल सुरक्षित पौधा है। बिल्कुल। मुझे भी शंका थी कि नीमच के पास में यहाँ प्रदूषण ज्यादा होता है। हाँ सही बात है। मैंने कहा कि या नहीं हो जाए कि बगीचा पीट जाए, तो मैं बार बार सर को बुलाने से पहले आ पहले आ जाता जाते हैं, बिल्कुल। हाँ। इस मामले में बिल्कुल बराड़े जी का मानना पड़ेगा। तो तो आज बिल्कुल सुरक्षित पौधा है। फल कहीं कुछ पौधे में कम है, पर फिर भी बढ़ जाएगा। अभी फल छोटे हैं, ये जी लेट लगा इसमें, तो बहुत अच्छा फल लगेगा इसमें। कोई तो जैन साहब, आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जो हमारे किसान भाई वीडियो देख रहे हैं और ज्यादातर हमारे साथ युवा किसान जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल। फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाह रहे बढ़ना हैं, चाहते हैं, अगर वो पपीता की खेती के बारे में जानना चाहते हैं तो जाना चाहिए डेफिनेटली। 100% जानना चाहिए। कोई खर्चा नहीं है। जैसे आज हमने नेट हाउस लगाया, पॉली हाउस लगाया, इसमें काफ़ी खर्चा है। खूब खर्चा। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, उसके बाद अपने को कुछ भी प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस आता है। मगर इसमें ना ज़्यादा इतना खर्चा है। अगर आप बड़े बगीचों के करने की जगह एक बार छोटे से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर आप बड़े स्तर पे ये जा बात मैं सकते पूछने वाला था आपने साथ में क्योंकि सीखने के लिए छोटा कर लो एक बार, जरूर। आपको अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस, अगर वो आपका फायदा होगा तो भी कम ही होगा, नुकसान होगा तो भी कम ही होगा, बस। उसको अफोर्ड कर पाएंगे। हैं। बिल्कुल, जैन साहब, हमारे किसान भाइयों के साथ आपके विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप बहुत बिजी थे, मैंने आपको बुला लिया। चलो, आप टाइम निकाल के यहाँ तक आ गए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैरागी जी, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह से किसान भाइयों के लिए नर्सरी तैयार करवाते रहिए और उनको गाइडेंस प्रॉपर जैसे दे रहे वैसे का वैसा दिया कीजिए। तो दोस्तों, और इनसे बात करने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिए गए जहाँ पे आप नर्सरी के बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर आप पहले से पपीते की खेती कर रहे हैं और कोई बीमारी वगैरह आ रही है तो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल उपलब्ध करवाएंगे आपको, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। और वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो फेसबुक पे देख रहे तो हमें फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे तो हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको खेती किसानी के ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।